हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको पार्ट 9 समझ में आया होगा। मैंने पार्ट 9 में पढ़ाया था लास्ट टॉपिक नेत्र सक्रियता श्रेणी, तो आपको समझ में आई होगी। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा रासायनिक गुणधर्म में नेक्स्ट टॉपिक है धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया, कि धातु अधातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक है धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया। इसमें मैंने आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जो हमारे तत्व होते हैं उनके संयोजकता कोष को पूर्ण करने की जो अष्टक नियम आपने पढ़ा होगा या मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। तो इसमें क्या होता है कि संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक होता है। तो जो जैसे मैंने यहाँ पे तत्व लिया है सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो संयोजकता कोष होता है उसको कंप्लीट करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम कैसे समझे, तो ये मैं आपको बताऊंगी। कि जो हमारे कोष होते हैं, यहाँ पे कोष होता है KLMN, ऐसे या बहुत सारे कोष होते हैं। तो यहाँ पे जैसे परमाणु क्रमांक है इसका 11, तो यहाँ पे जो K कोष होगा इसमें होगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो L कोष होगा इसमें होगा 8 इलेक्ट्रॉन। कभी भी बच्चों ध्यान रखना, जो संयोजकता कोष को अगर पूर्ण करने के लिए हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन उसमें होना जरूरी होता है। तो अभी हमारा यहाँ पे जो L कोष है इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन और M कोष में है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया 2 8 प्लस में 10 और प्लस 1 यहाँ पे 11, इसका परमाणु क्रमांक कंप्लीट होता है। तो जो हमारा लास्ट कोष होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम क्या करता है कि जो ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसका त्याग कर देता है। जो सोडियम, जैसे यहाँ पे सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या कर देगा त्याग करके यहाँ पे ये सोडियम धनायन बनाता है। इसका मतलब है कि सोडियम ऋणायन नहीं बनाता, क्योंकि अगर सोडियम ऋणायन बनाएगा तो उसका मतलब क्या है कि सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता होगी, जो कि उसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बहुत अधिक एनर्जी चाहिएगी। इसलिए सोडियम क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का ही त्याग कर देता है और क्या बना लेता है सोडियम धनायन बना लेता है। यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट है धातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। जो धातु होती है हमारी, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या बनाते हैं धनायन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लास्ट कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाता है धनायन बना लेता है। यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है अधातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चों जो अधातु होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती हैं ऋणायन बनाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है क्लोरीन। जो क्लोरीन होता है वो क्या बनाता है ऋणायन बनाता है। कैसे, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो यहाँ पे जो इसके कोष होते हैं उसमें यहाँ पे के कोष में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, M कोष में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा ये लास्ट कोष है इसमें असगर इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है ग्रहण कर लेता है और यहाँ पे क्या बना लेता है क्लोरीन ऋणायन बना लेता है। हमारा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे हमने लिया है NaCl, यहाँ पे NaCl का हमने एग्जाम्पल लिया है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, जो NaCl होता है जो Na प्लस में Cl, तो यहाँ पे जो सोडियम है सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट कोष में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने इसको पॉइंट से ऐसे दर्शाया है। और जो क्लोरीन होता है उसके लास्ट कोष में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने इसको कांटे के रूप में इसके 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे दर्शाए हैं। तो जो सोडियम होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है क्लोरीन को दे देता है। और यहाँ पे जो क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण
कर लेता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे Na+Cl-, तो ये क्या हो गए, जो ये यौगिक बनेगा NaCl, ये आयनिक यौगिक होते हैं। तो ये क्या करेगा, इनका आदान प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ये करते हैं। NaCl का फॉर्मेशन भी दिखाया हुआ है कि NaCl का निर्माण कैसे होता है। ये जो मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पे सोडियम के 11 परमाणु क्रमांक होते हैं और लास्ट कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे जो क्लोरीन है, यहाँ पे इसके 17 परमाणु क्रमांक हैं। तो जो इससे लास्ट कोष है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो सोडियम होता है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। यहाँ पे जो सोडियम है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देकर ऋणायन क्लोरीन बन जाता है। यहाँ पे जो NaCl जो हमारा यौगिक बनता है वो कैसा यौगिक होता है, आयनिक यौगिक होता है। ये कुछ आयनिक यौगिक के गुणधर्म है। तो ये फर्स्ट गुणधर्म है इसका, भौतिक प्रकृति की आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति कैसी होती है। तो जी है, ठोस, कठोर, भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस होते हैं, कठोर भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है गलनांक एवं क्वथनांक। तो यहाँ पे जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक क्वथनांक अधिक होते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है घुलनशीलता। जल में घुलनशील परंतु पेट्रोल एवं केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में तो आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन जो पेट्रोल केरोसिन होता है उसमें नहीं घुलते हैं। यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट है विद्युत की चालकता, कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जलीय विलयन और गलित रूप में तो विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जलीय विलयन और गलित अवस्था में तो विद्युत का चालन करते हैं, मतलब कि विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन जो ठोस अवस्था होती है उसमें विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बच्चों, यहाँ पे हमारे अब हम पढ़ेंगे धातु के रासायनिक गुणधर्म खत्म हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे अधातु के भौतिक गुणधर्म। ये बच्चों ये टॉपिक मैंने आपको आगे नहीं पढ़ाया था, तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी। तो हम पढ़ेंगे अधातु के भौतिक गुणधर्म। तो यहाँ पे हमारा इसका फर्स्ट है टॉपिक कि अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है। जो अधातु होती है उसकी सतह चमकदार नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे कार्बन। जो कार्बन होता है वो चमकहीन होता है, उसमें चमक नहीं होती है। लेकिन इसमें अपवाद के रूप में दे रखा है कि जो आयोडीन होती है उसकी सतह चमकदार होती है। सेकंड पॉइंट है कठोरता। जो अधातु होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है कोयला। जो कोयला होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं, मतलब कि ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है कि कोयले को अगर हम थोड़ी सी भी चोट करेंगे तो वो बिखर जाता है। लेकिन जो हीरा होता है वो सबसे कठोर होता है। इसका थर्ड पॉइंट है यहाँ पे रूप एवं अवस्था, मतलब कि अधातु किस रूप में, किस अवस्था में होती हैं, ठोस होती हैं, द्रव होती हैं, गैस होती हैं, किस अवस्था में होती हैं। तो यहाँ पे कमरे के ताप पर या तो ठोस, गैस ये अवस्था में होते हैं। जो अधातु होते हैं वो कमरे के ताप पर ठोस और गैस अवस्था में होती हैं। जो ब्रोमीन होता है वो द्रव अवस्था में होता है। ये अपवाद रूप है कि जो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में होता है। अघातवर्ध्यता फोर्थ पॉइंट है हमारा। जो अधातु होते हैं वो अघातवर्धनता नहीं होती है। यहाँ पे हमारा पांचवा पॉइंट है कि अधातु को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता। ये क्या है, तन्यता। कि तन्यता का मतलब क्या होता है कि जो अधातु होती हैं तो उसको तार के रूप में नहीं बना सकते, कि मतलब उसको पतले तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। छठा पॉइंट है हमारा यहाँ पे विद्युत व उष्मा के चालक। विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं। जो अधातु होते हैं वह विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, मतलब कि वो विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं। और लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। जो हमारी पेंसिल होती है आपने देखा वो ग्रेफाइट की बनी होती है। अगर उसको कभी भी प्लग में ऐसे लगा दें तो एक झटका सा महसूस होगा।
तो ये क्या होता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। घनत्व 7वां पॉइंट है, घनत्व और गलनांक कम होते हैं। जो अधातु होती हैं उनका घनत्व और गलनांक कम होता है। हमारा 8वां पॉइंट है ध्वनि। तो जो अधातु होते हैं वो कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं। जो अधातु होते हैं वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, अगर हम उन पे प्रहार करेंगे तो वो आवाज उत्पन्न नहीं करती हैं। हमारे यहाँ पे 9वां पॉइंट है ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो हमारे अधातु होती है उनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन जो हमारी धातु होती हैं उनकी जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो बच्चों हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी धातुओं की प्राप्ति। प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।